गुड मॉर्निंग गाइज़, अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं हूँ उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत सी वैली उग्राम वैली के देवग्राम विलेज के अंदर, और आज मैं जा रहा हूँ कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। कल्पेश्वर महादेव जो कि पंच केदारों में पांचवें केदार के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ पर भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आप अपनी यात्रा या अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल्पेश्वर महादेव पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना होगा, जहां से जोशीमठ या फिर बद्रीनाथ जी वाली बस में बैठकर आपको जोशीमठ से 15 किलोमीटर पहले हेलांग नाम की जगह पर पहुंचना होगा। अगर आप 4 धाम या फिर पंच केदार की यात्रा कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उत्तराखंड के किसी भी धाम से टैक्सी पकड़कर चमोली आना होगा। चमोली से हेलंग तक की आपको 150 से 200 रुपए में आसानी से शेयर टैक्सी मिल जाएगी। तो हम भी बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद वापस लौटते टाइम जोशीमठ से टैक्सी पकड़कर हेलंग पहुंच गए। सो गाइज, अभी मैं पहुंचा हूं हेलंग में, और मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे उर्गम का बोर्ड लगा हुआ है और बद्रीनाथ का बोर्ड लगा है। बहुत ही छोटा सा बोर्ड है। यहाँ से नीचे को एक कट जाता है, वही कल्पेश्वर महादेव की तरफ से को रास्ता जाता है। ये जो मेरे पीछे का रास्ता है ये आ रहा है बद्रीनाथ से, और ये इधर की साइड से आ रहा है, ये वाला रास्ता है चमोली से। तो चमोली से ये अराउंड 60 किलोमीटर पड़ता है, और बद्रीनाथ से अराउंड 57 किलोमीटर पे ये हेलांग करके जगह आती है। यहीं से ये नीचे को जो कट जा रहा है ये वाला रास्ता जाता है कल्पेश्वर महादेव मंदिर को। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर की। अगर आप हेलंग दोपहर के 1-2 बजे तक पहुंच जाते हैं तो आपको हेलंग से देवग्राम तक के लिए शेयर टैक्सी आराम से मिल जाएगी। अगर आप 1-2 बजे के बाद हेलंग पहुंचते हैं तो आप लिफ्ट लेकर या फिर 2 से 3 हजार रुपए में टैक्सी बुक करके आप देवग्राम पहुंच सकते हो। हेलंग से देवग्राम की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, लेकिन यह रास्ता इतना ज्यादा खराब है कि इसे कवर करने में आराम से 1 घंटा तो लग ही जाता है। समुद्र तल से लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई पर उपस्थित उर्गाम वैली आज भी टूरिस्टों के बीच में एक अनटच्ड ब्यूटी है। 21वीं शताब्दी की आधुनिकता से दूर उर्गाम वैली के लोग आज भी अपनी संस्कृति को बचाए हुए अपना सादा ग्रामीण जीवन जी रहे हैं। देवग्राम विलेज में पहुंचकर हमने भी 800 रुपए पर नाइट के हिसाब से अपना होटल बुक कर लिया, और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हम कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करने चले गए। देवग्राम विलेज से थोड़ा सा आगे चलने पर ये पहली वाटर क्रॉसिंग आती है। अभी तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई नहीं है, इसलिए पानी काफ़ी ज़्यादा कम है और हम इजीली इसको क्रॉस कर पा रहे हैं। अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए यहाँ पर पैदल चलने के लिए आप पीछे देख सकते होंगे, ये जो अंकल उतर रहे हैं वहाँ पे एक पीछे ब्रिज बना हुआ है। उस ब्रिज से लोग क्रॉस करके नीचे आते हैं, लेकिन गाड़ियों के लिए ये सब क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस पूरे ही रोड पे कंस्ट्रक्शन का काफ़ी अच्छा खासा काम चल रहा है, और इस जो ये वाला जो पैच है इसके अंदर एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है लोहे का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आने वाले टाइम में यहाँ से गाड़ी लेके जाना काफ़ी इजी होने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। देवग्राम से कल्पेश्वर महादेव जी की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जिसे आप पैदल, कार या फिर बाइक से आराम से कवर कर सकते हो। लगभग आधे घंटे के वॉक के बाद यहाँ के लोगों की सादगी, उर्गाम वैली की खूबसूरती और इन हसीन लम्हों को अपनी यादों में पिरोते हुए हम कल्पेश्वर महादेव जी के आगे पहुँच गए। तो दोस्तों, जैसे ही हम देवग्राम विलेज से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे चले, ये कल्पेश्वर महादेव में एंट्री करने से पहले हमारे सामने एक ये छोटा सा बोर्ड लगा हुआ आता है, जिसमें लिखा हुआ है कल्पेश्वर महादेव समुद्र तल से 2134 मीटर पर उपस्थित है। इसी बोर्ड के लेफ्ट साइड में एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल भी दिखाई देता है, और उसके वाटरफॉल के आगे से ही हिरणावती नदी है, जिसे कल्पगंगा के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारे सामने से बह रही है। यहाँ का वेदर काफ़ी प्यारा हो रखा और व्यू तो काफ़ी ज़्यादा औसम है।
इसी बोर्ड के सामने आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक बहुत ही बड़ा सा घास का सा मैदान है। तो अगर आप यहाँ आकर कैंपिंग करना चाहते हैं और बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ आकर भी अपना कैंप लगा सकते हैं। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और मंदिर में देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत से ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। वाह यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप ये ब्रिज देख सकते हो और ये मेरे नीचे से ये हिरणावती नदी बह रही है, सामने मेरे वाटरफॉल है और बाबा भोले यहीं सामने अपनी जटाओं के साथ विराजमान है। इससे ज़्यादा गूस बम्स वाली फीलिंग और क्या ही हो सकती है। बोलो बम बोले, जय कल्पेश्वर महादेव की, बोलो जय बाबा की। ऐसा माना जाता है कि 5 केदारों में से अंतिम केदार कल्पेश्वर महादेव में भगवान शिव की जटाओं की पूजा करी जाती है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही नंदी महाराज शिवलिंग की तरफ मुख करके विराजमान हैं और मंदिर के पीछे की तरफ कल्प गंगा नाम की एक जलधारा बहती है, जिससे कल्पेश्वर महादेव जी का जलाभिषेक भी किया जाता है। यहाँ आने वाले सारे भक्तजन नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामनाएं बोल कर जाते हैं। अगर उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो मंदिर में एक घंटी चढ़ाकर जानी होती है। तो गाइज फाइनली हमने कल्पेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। जिस टाइम पर हम यहाँ पहुँचे थे उसी टाइम आरती भी शुरू हुई थी, तो आरती में भी पार्टिसिपेट करने का हमें मौका मिला। गर्भगृह के अंदर मैंने मंदिर के प्रांगण के अंदर इतना ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ये भोले का दरबार है। हम यहाँ पे भोले को किसी कैमरे में कैद करके अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो ये मेरा मानना है कि आप अगर ऐसी किसी जगह पे आते हैं, किसी दरबार में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होती। बाबा के दर्शन करने के बाद में हमने कुछ देर वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया और अब हम वापस जा रहे हैं ध्यान बद्री के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आप जब तक कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने आए और ध्यान बद्री के दर्शन न किए तो यह यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो चलिए अब चलते हैं ध्यान बद्री के दर्शन करने के लिए। बोले जय भोलेनाथ। पंचबद्री में से एक ध्यान बद्री भी उग्राम वैली के देवग्राम विलेज में ही उपस्थित है, जहां दर्शन करने के बाद हम अपनी अगली डेस्टिनेशन रुद्रनाथ जी के लिए निकल गए। तो दोस्तों, अगर आपको ध्यान बद्री के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल फुटस्टेप्स ऑफ दीपक पर DM कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।